जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। तंत्र क्या है और यह कैसे कार्य करता है? मैंने तंत्र के विषय में पहले भी कई वीडियो गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे की वास्तव में तंत्र है क्या, इसको एक सरल ढंग से समझाइए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कि तंत्र है क्या, और इसको एक उदाहरण के द्वारा ही हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं। मतलब एक तरफ मोबाइल फ़ोन है उदाहरण के रूप में, और एक तरफ तंत्र की जानकारी के लिए हमारे सामने मानव शरीर है। तो हम अगर देखें तो कोई व्यक्ति जब मोबाइल लिए हुए होता है, आप उससे पूछें कि यह कैसे कार्य करता है, तो वे यही कहेंगे इसके अंदर मशीन है, वह मशीन ही सब कार्य करती है। और इसको बनाने वाले वैज्ञानिक हैं। तो ये विज्ञान का एक चमत्कार है, जिसको हम कह सकते हैं कि छोटे पैकेट में बहुत सी चीज़ें समाहित हैं। और हम देखते भी हैं आजकल हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन उसके अंदर की मशीनें कौन सी कैसी काम करती हैं, इसको सिर्फ उसके जानकार ही जानते हैं। बाकी हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, मगर उसको नहीं जान पाते। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी जितनी मशीनरी ही है, तो जिस तरह से विज्ञान ने इसको नाम दिया कि मशीन है इसके अंदर, उसी तरह से प्रभु और माँ ने जब इस शरीर का निर्माण किया तो इसके अंदर की मशीन को नाम दिया तंत्र, और उसको तमाम विभक्त कर दिया। मतलब उस एक शक्ति कई भागों में विभक्त हो गई, जैसे कि मोबाइल में भी होता है। स्क्रीन हो गया, बटन हो गए, स्पीकर हो गया, माइक हो गया, तो सब अलग अलग उसके पार्ट्स हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में भी अलग अलग प्रकार से पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स को तंत्र के साथ ही जोड़ के नाम दिया गया है। जैसे कि हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र, मतलब हमारे शरीर के अंदर नसों का जो भी संजाल है उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र, हमारी हड्डियां में जो भी तंत्र कार्य कर रही है कि वह हड्डी कैसे कार्य कर रहे हैं, तो उसको कार्य करने के लिए उस शक्ति को हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसी प्रकार से वायु तंत्र, मतलब तमाम प्रकार से तंत्रों को नाम दिए गए हैं। और हम यह भी देखते हैं कि जैसे कि मोबाइल होता है, तो वह व्यक्ति कहीं पे भी उसका प्रयोग करता है, तो वह सिर्फ क्या करता है, उस नंबर से अटैच करता है और फिर उससे जुड़ के वे चीज़ों को स्क्रीन पे देखता है। उसी तरह से हम लोग जब साधना या इस क्षेत्र में बढ़ते हैं, तो हम लोगों का भी एक टावर होता है, जिससे हम लोग अपने दूसरे उन तंत्र के ज्ञान से परिपूर्ण होके और तब उस शरीर के अंदर की तंत्रिकाओं पे प्रभाव डाल पाते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे भी छोटे से पैकेट में बहुत कुछ भरा है प्रभु ने। और हम यह देखें कि यह कार्य कैसे करता है, तो हम देखते हैं जब मोबाइल में कंपनी से आता है कि अपडेट कीजिए,
तो हम लोग उसको अपडेट करते हैं, मतलब नए फीचर आ जाते हैं। तो जब हमारे उसमें नए फीचर आ जाते हैं, उसी तरह से जब हम प्रभु के मार्ग में बढ़ते हैं या किसी भी क्रिया के द्वारा अपने अंदर के उस तंत्र को जगा लेते हैं, तो फिर हमारी उस स्थान की उस तंत्रिकाओं पे या उस तंत्र पे एक प्रभाव, मतलब एक मजबूती आ जाती है, जिससे हमारा अंदर का तंत्र और सुदृढ़ रूप से कार्य करने लगता है। लेकिन हम यह भी कहेंगे कि जैसे लोग कहेंगे कि आखिर बाहर बैठा व्यक्ति हमारे शरीर के अंदर कैसे इन चीज़ों को वो कर सकता है। तो यह भी हम देखें तो जिस प्रकार से मोबाइल फ़ोन में अपडेट आया और मैंने वो अपडेट पे लगा दिया, उसी तरह से जो इस तंत्र का जानकार है, मतलब संपूर्ण शरीर के तंत्र का जानकार है या किसी कुछ हिस्सों का जानकार है, जैसे कोई वायु तंत्र का जानकार है, कोई जल तंत्र का जानकार है, कोई कंकाल तंत्र का जानकार है, यह भी ठीक उसी प्रकार से है जैसे डॉक्टर हर चीज़ के अलग अलग हैं। ये किडनी के डॉक्टर हैं, ये कैंसर के डॉक्टर हैं, ये दिमाग के डॉक्टर हैं, मतलब हर चीज़ के डॉक्टर अलग हैं। उसी प्रकार से अंदर के तंत्र के भी जानकार अलग अलग हैं, और इसको हम देखते भी हैं। सिर्फ कहें कि सिर्फ तांत्रिक लोग ही इसको कार्य को करते नहीं, इसमें हमारे कुछ टोटके भी होते हैं, जिससे वे क्रियाएं जब कोई घर में बैठ के करता है तो वो भी तंत्रिक क्रियाएं ही कही जाती हैं। लेकिन हम उसे कि नहीं, ये तो एक टोटका है, टोटका भी तो तंत्र से ही जुड़ा हुआ है। इसको समझने के लिए जैसे हम लोग देखते भी हैं कि किसी को सूखा रोग हो जाता है, तो पहले के समय में हम लोग की छिपकली जो पूंछ छोड़ देती है, तो उसको एक उसमें कपड़े में बांध के गले में लटका, ताबीज की तरह लटका दिया जाता है, और जैसे जैसे वह सूखती जाती है वैसे वैसे उसका सूखा रोग सही होता जाता है। तो यह भी तो एक तांत्रिक क्रिया हुई ना। हमारी जो शरीर के अंदर की गड़बड़ी थी, जिसके कारण हमें सूखा रोग हो रहा था, उस गड़बड़ी को दूर करने के लिए उस पूंछ के द्वारा ही उसको संपादित किया। मतलब यह भी तंत्र ही है। और हम देखें तो और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं पीलिया में लोग डंडी माले में बांध के, गीठे बांध के, कई प्रकार की लकड़ी, अब चाहे एक प्रकार की हो, वो बांध के एक माला बना देते हैं, और कहते हैं जैसे जैसे ये माला छोटी होती जाती है, मतलब सूखती जाती है, वैसे वैसे उसका पीलिया समाप्त हो जाता है, और वे लोग पीलिया झाड़ते भी हैं। तो यह क्रिया भी तो तंत्र से ही संबंधित है। और भी अगर उदाहरण और देखें तो जैसे कहते हैं शादी विवाह होता है तो पानी बरसने की चांसेस होते हैं, तो लोग कहते हैं उसके कपड़े को या कोई गुड़िया को या गुड्डे को लेके किसी चीज़ से दबा दो ताकि पानी ना बरसे। तो ये सब टोटके होते क्या हैं? ये सभी टोटके हमारे तंत्र से ही जुड़े हुए होते हैं, और जब हम इन टोटकों को करते हैं तो वो हमारे उसी तंत्र पे ही जाके वार करते हैं और उसको सुधारते हैं। यह बात भी मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कुछ चीज़ों को इधर अनुभव किया। सबसे पहला अनुभव था कि मैं जैसे कहता हूँ कि माताएं दिल से सोचती, स्त्रियां दिल से सोचती और पुरुष दिमाग से सोचता है।
लेकिन दिमाग और दिल पुरुष के पास भी है तो स्त्री के पास भी है, यानी दोनों के ही पास है। कुछ स्त्रियां भी दिमाग का उपयोग ज़्यादा करती हैं, मतलब दोनों के ही पास है, सिर्फ उसका उपयोग करने से उसमें वृद्धि होती जाती है। तो जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मैंने यंत्र का निर्माण किया, शिवलिंग लोगों को मंगाता था तो दरबार से रख के देता था, और कुछ फोटोएं भी कई बच्चों को दरबार से दी गई थी। लेकिन वे उन चीज़ों से दूसरे ही प्रकार से अपने लिए उस माध्यम से शक्तियों को खींचने लगते हैं, जिसको हम लोग देखते भी हैं कि लोग किसी का वस्त्र ले लेंगे, उससे बाल ले लेंगे। इन सब चीज़ों का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। तो इन चीज़ों के माध्यम से वो अपने तांत्रिक कार्यों की संपूर्ति करते हैं। तो इसी तरह से जो मैंने शिवलिंग दी और यंत्र बना के एक यंत्र बनाया था उसको बच्चों, तो सब उससे कार्यों का आरंभ करके हमारी शक्तियों को ही खींचने लगते हैं। इसको हम उसी तरह से देख सकते हैं कि जैसे आजकल हैकर लोग कहीं पे भी बैठे हों, वे आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं। उसी प्रकार से तांत्रिक, अघोरी या जो भी इस कार्य में सक्षम हैं, वे दुनिया के कहीं भी कोने में बैठे हों, उस व्यक्ति की फोटो या उस व्यक्ति की कोई भी वस्तु के द्वारा उसके तंत्र में प्रभाव डाल देते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि इस संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, सबके अंदर ही तंत्र विराजित है। बिना तंत्र के वो चल भी नहीं सकता है और कार्य भी नहीं कर सकता। यानी एक तरह से तंत्र जो है वो शक्ति का ही स्वरूप है। जैसे कि प्रत्यक्ष में मोबाइल की मशीन ही उसकी शक्ति है। अगर मशीन अंदर नहीं होगी तो बाहर की स्क्रीन वगैरह सब बेकार है। उसी तरह से हमारे अंदर भी उन शक्तियों को उद्वेलित भी किया जा सकता है, उनको ठीक भी किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा अगर उदाहरण हम देखें तो आजकल लोग जो सम्मोहन करते हैं वो भी क्या है, दिखता है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, लेकिन व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, फिर वह उसके अनुसार ही कार्य करता है। यानी मैंने जो 80%, 85% तांत्रिक कहे हैं तो वे इसी बेस पे कि बहुत से घरों में तंत्र टुटके किए जाते हैं, सब कुछ तांत्र के ही अंदर आता है। तो लोग उससे प्रभाव अपना बढ़ाने लगते हैं और हर व्यक्ति को शक्ति चाहिए, अपना औरा चाहिए कि हमको लोग पूछें, हमको मान दें, हमको, मतलब हर एक के घमंड क्या होता है कि हम इस घर के सर्व प्रमुख बन जाए। इस दुनिया के जो व्यक्ति इस मार्ग में बढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि हम इस दुनिया के सर्व प्रमुख हो जाएं। प्रभु कुछ नहीं, वो क्या कर सकता है, मेरे पास बहुत शक्ति है। उसी तरह से हर इंसान जिसके पास दौलत होती है तो वो महंगे से महंगी चीज़ लेता है तो सोचता है सब कुछ मेरे पास हो और किसी के पास नहीं। तो यह क्या है, यह हमारा एक तरह से देखें तो लोभ है कि हम सिर्फ अपने लिए ही चाहते हैं। और इसी चीज़ को आजकल लोग धन के उसमें कमाने के लिए अपने इस कर्म को बेच रहे हैं। और वे यह नहीं देख रहे हैं कि जिसकी भी किसी का उस तंत्र में प्रभाव डाल के उसको अपाहिज कर दिया या उसकी मौत हो गई या कुछ भी, तो उसका पाप का अंश हमें भी तो भोगना पड़ेगा।
लेकिन जैसे आजकल लोग धन के देखते हुए नहीं देख पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ धन आना चाहिए, गलत हो रहा है तो गलत भी जाने दो, लेकिन धन आना चाहिए। वही सोच अब प्रत्यक्ष में भी हो गई, शक्ति आ जानी चाहिए। हम शक्तिशाली हों, हम अंदर से इनकी शक्ति लिए उनकी, तो बाहर धन की कमी, और हम ऊपर उठते जाएं, ताकि हमारा घमंड पूरी तरह से मजबूत रहे। लेकिन हर चीज की एक अंत होता है। किसी न किसी के तंत्र को डैमेज करने के लिए भी उससे बड़ा कोई तांत्रिक उपलब्ध होता है, और वह प्रभु के आदेश से ही उस व्यक्ति को बचाता भी है। और एक तरह से हम देखें तो प्रभु हमको ठीक करने के लिए स्वयं नहीं आते कभी, वे किसी न किसी माध्यम के पास ही हम लोगों को भेजते हैं, और उस माध्यम के द्वारा ही हम लोग ठीक होते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि तंत्र है ही नहीं, तांत्रिक कुछ है ही नहीं। मैं भी पढ़ा तो मेरे भी इस चीज को नहीं मानता था, लेकिन जब इस लाइन में आया तब मैं समझ पा पाया कि लोग किस प्रकार से अपनी शक्तियों, जो खराब शक्तियां हैं, जो बीमारी हैं, वो तंत्र के द्वारा दूसरे में प्रेषित करके और उसकी शक्ति को ले लेते हैं। यानी हम इस तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा किसी के भी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, और जब उसका वह तंत्र प्रभावहीन हो जाता है तो वह धीरे धीरे क्षरण की तरफ बढ़ने लगता है, यानी वह पतन पे जाने लगता है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हर मोबाइल की अपनी कंपनियां होती हैं, जिनके नाम सब अलग अलग हैं, लेकिन हमारे इस तंत्र जो अंदर तंत्र है, इसकी सिर्फ एक ही कंपनी है, दूसरी कोई भी कंपनी इसकी है ही नहीं। बाहरी स्वरूप की तो कई कंपनियां हैं, लेकिन अंदर की मशीनरी के लिए सिर्फ एक ही कंपनी है, और वह कंपनी कौन है? शिव। अदृश्य के वे ही देवता हैं। इसी कारण से हम लोग जो भी देखते हैं कि तांत्रिक हो या जीव हो या जंतु हो, सब शिवलिंग की पूजा के लिए अग्रसर रहते हैं, और वे खींचे हुए शिवलिंग के पास पहुंच भी जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो शिवलिंग स्थित है वह बाहरी शिवलिंग से अट्रैक्ट होके एक खिंचाव करता है। यह भी ठीक उसी तरह से है कि जैसे हम देखते हैं कि हमारा मोबाइल कंपनी से भी जुड़ा रहता है, जबकि वो उस माल को बेच चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका उनसे जुड़ाव होता है, और उस जुड़ाव के ही कारण वे वहीं से बैठे बैठे अपडेट करते हैं, तो आपके मोबाइल के फंक्शन भी खराब हो जाएंगे और आपका मोबाइल भी सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। तब आप बेचते हैं। जैसे कि आजकल लोग पैसा कमाने के लिए जहां मोबाइल जो भी निकला नया, साल 2 साल बाद उसमें कुछ ना कुछ ऐसे अपडेट भेजते हैं कि वो मोबाइल खराब हो जाता है। फिर आप या तो नया लो या फिर कंपनी में भेजो। उसी तरह से लोग तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा या अघोर क्रियाओं के द्वारा उसको प्रभावित करते हैं, और जब उसको प्रभावित करते हैं तब हमें या तो मर के नया शरीर धारण करो, या फिर उसको ठीक कराने के लिए उसके जानकार के पास जाओ, क्योंकि उसके निर्माण की कंपनी के पास जाना तो इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाता है कि मेरे अंदर तंत्र में कुछ प्रभाव डाला गया है तो हम सीधे शिव जी से कांटेक्ट कर लें, नहीं हो पाता है। इस कारण से हमें किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ता है जो उसका जानकार होता है।
इसको भी हम देख सकते हैं कि कंपनी से निकला और वहाँ पे वह पार्ट्स बहुत महंगा होता है, तो अधिकतर लोग लोकल पार्ट्स लगवा लेते हैं, जिसके कारण उनके धन में बचत हो जाती है। लेकिन वह कितना कार्य करेगा यह वह व्यक्ति भी नहीं बता सकता है। ठीक उसी प्रकार से लोग उस कंपनी के पास तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगी हो गई, हमें सालों लग जाए तब कहीं उनका थोड़ा सा अंश दिखना प्रारंभ होता है। गुरु की कृपा हो तो बात अलग होती है, तो वर्षों बीत जाते हैं, लोग तब कहीं थोड़ा सा अंश देखते हैं। तो डायरेक्ट हम कंपनी, क्योंकि वो बहुत महंगी हो गई, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अपने शरीर को गलाना पड़ेगा, 3-3, 4-4 घंटे बैठ के ध्यान जप जो भी करना पड़ेगा, तब हमारा उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट बना। लेकिन कोई तांत्रिक है या कोई भी महात्मा संत हैं, लोग उनके पास जाके अपनी उस चीज़ का निवारण करते हैं, लेकिन वो कितना उपयुक्त है या अनुपयुक्त है यह हमें बाद में पता चलता है कि उन्होंने सही प्रकार से हमारे इस तांत्र को सही किया है या नहीं किया है। अगर सही किया है तो फिर हम एक लंबी लाइफ के लिए आगे चल देते हैं, और अगर नहीं सही हुआ है तो कुछ समय अच्छा लगता है, फिर से हम बीमार पड़ने लगते हैं। और हम यह भी देखते हैं कि मोबाइल में बैटरी भी है, स्पीकर भी है, माइक भी है, सब कुछ है। उसी प्रकार से हमारा यह शरीर भी है, इसमें भी बैटरी है। आप देखते हैं जरा सा कहीं कभी कभी छूता तो बड़ी तेज करंट मारता है, कैसे आ रहा है करंट? तो करंट भी है और स्क्रीन भी है। ये पूरा दृश्य जो देख, ये स्क्रीन हो गया, और कैमरा भी है, हमारी आंखें कैमरा हो गई। माइक भी है, सुनता है, कान हो गया माइक, और स्पीकर जो है वो हमारा मुंह हो गया, हर समय बोलते ही रहते हैं। यानी सब कुछ एक तरह से देखें तो मोबाइल और उनमें बहुत सी समानताएं हैं। इसी कारण से मैं इसको इस ढंग से अच्छे से समझ पाया। अब अगर कोई व्यक्ति कंकाल तंत्र का जानकार है तो वह आपकी हड्डियों पे ही अपना वार करेगा और उसको ही डैमेज करेगा, कि वे खोखली हो, रोगग्रस्त हो, तो आपकी शरीर की मजबूती समाप्त होती जाएगी। अगर कोई वायु तंत्र का जानकार है तो वो आपके शरीर में जो वायु के द्वारा कार्य संपादित होते हैं उस पर प्रभाव डालेगा। तो इसी प्रकार से हर तंत्र को जानने वाले अलग अलग होते हैं, लेकिन कंपनी सभी तंत्र को जानती है, तो वह कंपनी हमारे प्रभु हैं, जो सभी क्षेत्रों को जानते हैं कि कौन सा तंत्र किस पे क्या प्रभाव पड़ा है, तो वे ही एक संपूर्ण जानकार हैं। यानी जगत जननी और परम पिता परमेश्वर, इन्होंने मिलके ही इस स्वरूप की संरचना की, और इसके अंदर वह सब मशीनें अपने आप ही निर्मित होती। तो यह भी हम देखते ही हैं, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो संतान का निर्माण माँ करती है और बीज पिता देता है। ठीक उसी तरह से कि अगर हम उस परम पिता को भजेंगे तो हमारा आंतरिक तंत्र मजबूत और सुदृढ़ होता है, और जब वह सुदृढ़ होता है तो फिर हमारे ऊपर कोई भी जल्दी अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है, क्योंकि हम अंदर से इतने मजबूत। इसको भी हम देखते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम तो ये जप भी करते हैं, पूजा करते हैं, तो फिर प्रभु के होने ना होने से क्या फायदा है? इसके पश्चात भी कोई हमारे ऊपर
तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, तो कैसे वो हो रही हैं? इसको अगर हम देखें तो हम बैठ के उसको मनन करें तो हम देखेंगे